बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सी टिप्स लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ आपकी चीज़ों को भी बचाएंगी बल्कि आपके पैसों को भी बचाएंगी और आपका वक्त भी बर्बाद नहीं होने देंगी। जनाब, इस तरह से अगर कभी आपको प्याज को शॉपर के बीच में स्टोर करना पड़ जाए तो गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने पहले ऐसा करना है कि आपने उस शॉपर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि कहीं कोई और प्याज तो ख़राब नहीं है। जब इस बात की तसल्ली हो जाए कि तमाम प्याज शॉपर के अंदर मौजूद बिल्कुल सही हालत में है, तो उसके बाद आपने इस तरह से चंद एक टिश्यू पेपर्स ले लेने हैं। उनको इस तरह से आपने फैलाकर इन प्याज़ों के ऊपर रख देना है और इस शॉपर की एक्स्ट्रा हवा निकाल कर इसको गिरा लगाकर आपने इन प्याज़ों को स्टोर कर देना है। काफ़ी लंबे अरसे तक आपके ये प्याज चल जाएंगे क्योंकि नमी नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जनाब, मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, लेकिन चंद के इस्तेमाल के बाद ये बिल्कुल स्याह हो जाती है, इसका रंग बिल्कुल मध्यम पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके इस रंग को कायम रखने के लिए और इसको बिल्कुल नया रखने के लिए आपने ले लेना है एक ग्लास या खुले मुँह वाला बर्तन। उसके अंदर आप डाल देंगे किसी भी किस्म की दवाइयों का एक रैपर काट कर डाल दीजिएगा। इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा होता है जो इस ज्वेलरी को चमकाने में मदद देगा। उसके बाद आपने ये वाली चूड़ियाँ या कोई भी ज्वेलरी है जो आप साफ़ करना चाहते हैं उसको डाल दें। उसके बाद आपने 1 चम्मच मीठा सोडा और गर्म उबलता हुआ पानी इस ग्लास में डाल दीजिएगा। 1 कप इन चीज़ों को मिक्स करके आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा काली है, तो आप उसको किसी भी फालतू टूथब्रश की मदद से रगड़ कर इसको आधे घंटे के लिए डिप करके रख दीजिएगा। नहीं तो आधे घंटे के बाद ये खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी। आप इसके साथ किसी किस्म की ज्वेलरी भी साफ़ कर सकते हैं, चूड़ियाँ, चेन, अंगूठी या इयररिंग्स कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। जनाब, आधे घंटे के बाद ये देखिए चूड़ियाँ किस तरह से जगमगा उठी हैं ना, बिल्कुल नई जैसी। तो टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जनाब, मेरी अगली टिप भी बहुत ज़्यादा मुनफरिद होने वाली है। आपने खुले मुँह वाला एक बर्तन ले लेना है। उसके अंदर आप डाल दीजिएगा मीठा सोडा के 3 बड़े बड़े चम्मच भर भर कर डालिएगा। जनाब, मीठे सोडे से क्या करने वाले हैं हम, ये तो आपको मैं आगे चलकर ही बताऊंगी। इसको आपने सेट करके इस तरह से फैला देना है इस खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ जो हम ऐड करने जा रहे हैं जनाब, वो है लौंग। तमाम के तमाम लौंग आप ले लीजिएगा सर के साथ, यानी कि मुकम्मल हों, ये नामुकम्मल ना हो। और जनाब, इस तरह से आपने इसको मीठे सोडे के अंदर इस तरह भरते हुए जाना है ताकि इनका सर बाहर रहे लेकिन धड़ इस मीठे सोडे के अंदर चला जाए। बिल्कुल इस तरह से सेट कर लेना है आपने। जनाब, ये वाला मीठा सोडा और लौंग आपके घर के तमाम तर बदबू को ख़त्म करने के लिए काम आएगा। चाहे वो बदबू फ्रिज के अंदर है, चाहे वो आपके कपड़ों की अलमारियों के अंदर है, चाहे वो वॉशरूम के अंदर से आ रही है, चाहे वो किसी भी किस्म के कमरों से आ रही है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपके किचन के अंदर से स्मेल आ रही है किसी भी चीज़ की, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने काउंटर टॉप्स के अंदर और अपनी अलमारियों के अंदर लाजमी रखनी है ताकि गर्मी और नमी की वजह से जो स्मेल पैदा हो रही है वो कंट्रोल हो सके और मक्खियाँ और कीड़े मकोड़ों से भी जान छूट जाए। आप लोगों की ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जनाब, परफेक्ट किस्म की कटिंग करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जब परफेक्ट स्लाइस बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं छोटे बड़े और ख़ास तौर पे आलू की कटिंग के दौरान वो तो छुरी के साथ चिपक ही जाता है। तो जनाब, इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए बहुत ही आसान सी टिप लाई हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले आप छुरी को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आपने सिर्फ ले लेना है एक अदद टूथपिक। उसके बाद आप ले लीजिए जनाब स्कॉच टेप। उसको खोलकर यही वाला टूथपिक उसके बिल्कुल सेंटर में लाकर रख दीजिए और फिर इसको आप छुरी के ऊपर बिल्कुल दरमियान में जहाँ पर से कटिंग की जाती है उस चीज़ के सेंटर में रख कर आपने इसको इस तरह से फिक्स कर देना है। एक्स्ट्रा टेप को काट लीजिएगा और जो ऊपर वाला हिस्सा एक्स्ट्रा टेप का रह गया उसको आप छुरी की दूसरी जानिब मोड़ सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जनाब, ये देखिए टूथपिक बिल्कुल फिक्स हो चुका है। और अब ये टूथपिक क्या करेगा जनाब, आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये टूथपिक क्या करेगा। अब बिल्कुल परफेक्ट किस्म के स्लाइसेस बनेंगे, ना तो आलू अब इस छुरी के साथ चिपकेंगे। और ये देखिए जनाब, बिल्कुल इक्वल साइज़ के स्लाइसेस जैसे मैं चाह रही थी फ्राइज़ के लिए बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं। तो हो गई ना आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जनाब, आज की सबसे ज़्यादा अमेजिंग और टाइम सेविंग टिप होने वाली है इतनी गर्मी के मौसम में। जनाब, जिस काउंटर के ऊपर आप रोटियाँ बनाते हैं उसके ऊपर आपने बिछा लेनी है एक अदद अखबार। जनाब, अखबार आपकी मुश्किल को कैसे आसान करे
करेगी, आपको इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आपने इतना बड़ा अखबार का टुकड़ा बिछाना है जिसके ऊपर आपका आटा, आपका खुश्क आटा और आपका बेलन वगैरह अच्छे तरीके से फिक्स आ जाएँ, और उसके बाद आपने जितने आपको पेड़े बनाने हैं, जितनी आपको रोटियां बनानी हैं, उस हिसाब से आप लोग फटाफट से पेड़े बनाकर रख लीजिए। पेड़े बनाने के बाद आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें इस अखबार के ऊपर से बिल्कुल रिमूव कर दीजिएगा, यानी कि आटा, खुश्क आटा, सब चीज़ें। बस आपने पेड़ों को इस तरह से एक बार खुश्क आटे के अंदर रोल करना है और उनको अखबार के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है जनाब। ये वाला तरीका आप लोगों के भरपूर काम आएगा, इस तरह आपका खुश्क आटा भी नहीं लगेगा जनाब। जब आप आटे के पेड़े को इस तरह हाथों से मसलेंगे पहले, तो आपको खुश्क आटा बार बार नहीं लगाना पड़ेगा और इतनी जल्दी से आपकी रोटियाँ बेली जाएंगी कि आपकी सोच है। जब रोटियाँ जल्दी से बेली जाएंगी तो रोटियाँ जल्दी जल्दी पकाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इन रोटियों को पकाने के बाद आपने इनको ज़्यादा देर ताज़ा और गर्म किस तरह से रखना है जनाब, आपने वो वाली चंगेर ले लेनी है और वो वाला रोटी का रुमाल ले लेना है, उसके ऊपर आपने अखबार का एक टुकड़ा बिछा लेना है। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर रोटियां रखनी हैं। तो जनाब सबसे पहले आपने अखबार का टुकड़ा रखना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर बारी बारी तमाम रोटियां रखनी है। और जब आप ये तमाम रोटियां रख लेंगे ना जनाब, तो उसके बाद भी आपने इसके ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर भी आपने एक अदद अखबार का टुकड़ा लाजमी रखना है। ये अखबार के टुकड़े जनाब इस कदर मुनफरिद काम करेंगे आप लोगों के लिए, ये रोटी को बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रखेंगे, ताज़ा रखेंगे। रोटी के रुमाल के अंदर से जो पानी की भाप से बन जाती है वो उसको ख़त्म करेंगे। अगर पराठे बना रहे हैं आप, तब भी आप यही काम कीजिएगा। बिल्कुल पराठों का घी या ऑयल एक दूसरे में नहीं टच होगा। उसके बाद आप ये वाला न्यूज़पेपर देख लीजिए जनाब, इसके ऊपर खुश्क आटा तकरीबन ना होने के बराबर है। आप इसको यहीं से उठाकर झाड़कर इस अखबार को बिल्कुल अगले दिन के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको रोटी वाले मैट भी ख़रीदना नहीं पड़ेंगे, आपके पैसों की भी बचत होगी, वक्त की भी। और गर्मी में आपको ये वाले काउंटर्स जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, उसको बार बार से साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब आपके काम चुटकियों में हो जाएंगे तो फिर आपको किचन में गर्मी में इतनी देर क्यों खड़े रहना पड़ेगा। तो जनाब मेरी ये वाली टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ास तौर पे रोटियों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने वाली टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।